हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपकी यूनिट सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स 300 सी तक का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में इसकी समरी पढ़ाने वाला हूं। और एग्जाम का टाइम है तो 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूंगा आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दूं। फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और इंस्टाग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो कर लेना। और आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज भी कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको और वहां पे जाके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये 3 तरीके की संस्कृतियां थी जो हमें इसमें पढ़नी है। मीन्स इन तीनों समय में अलग अलग टाइम पर मनुष्य ने कितना अपना विकास करा था वो हमें पढ़ना है। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और सामाजिक जीवन का विकास हुआ। सो ये 3 कैटेगरी में बेसिकली हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। सो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी है पुरा पाषाण। पुरा पाषाण के अंदर होता क्या था, जो हमारा टाइम है 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व इसका टाइम माना जाता है। बहुत प्राचीन टाइम है। सो उपकरण की बात करें तो हाथों से मतलब जो कुल्हाड़ियां ये लोग बनाते थे, क्लीवर होता था। ये देखो आप, ये जो फोटो दिख रही है ये क्लीवर है, पत्थर को घिसकर और ऐसा करके उपकरण बनाते थे ये, ठीक है। और कुछ एक्चुलियन उपकरण भी होते थे। ये फोटो जो आपको दिख रही है ना, ये सारे एक्चुलियन उपकरण हैं जो पत्थरों से बनाए गए हैं, कठोर पत्थरों से। तो ये इसको एक्चुलियन उपकरण कहते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होते थे। शिकार के ऊपर डिपेंड रहते थे भाई। उस टाइम के ज्यादातर लोग खाना बदोश जीवन जीते थे। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, शिकार करना, मछली पकड़ना। और मध्य प्रदेश की एक जगह है भीमबेटका, यहाँ पर आज भी गुफाओं के अंदर कुछ चित्र देखने को मिलते हैं, कुछ पेट्रोग्लिफ देखने को मिलते हैं। पेट्रोग्लिफ क्या होता है, इसे कहते हैं जो आपको दीवारों के ऊपर कुछ ऐसी आकृतियां बनाई हुई दिखें तो इसको पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। सो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से जीते थे, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊं तो अब आते हैं मध्य पाषाण युग, ठीक है। जो आपका मध्य पाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व का टाइम था। सो इसमें एक तो पत्थर जो है थोड़े से छोटे साइज के हो गए, माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे और बारीक रूप से तैयार किए गए जो पत्थर के औजार होते थे वो अब यहाँ पे यूज हो रहे थे। और इसके अंदर होता क्या था कि मतलब जितना ज्यादा हो सके उनको शार्प बनाया जा रहा था और साइज छोटा किया जा रहा था पत्थरों का। तो ये उपकरण के बारे में हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज नई ऐड हो जाती है कि ये लोग पशुओं को पालना शुरू कर देते हैं। मीन्स शिकारी संग्रह जो समाज था वो धीरे धीरे अब एक पशुपालन समाज की तरफ बढ़ रहा था। मीन्स कुत्तों को पालना, गधों को पालना, घोड़ों को पालना, तो धीरे धीरे ये जानवरों को पालना स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पे। जीवन शैली में बदलाव आ रहा था। पहले वो लोग क्या है, स्थायी रूप से नहीं रहते थे, खाना बदोश जिंदगी जीते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। अब धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आते आते लोगों ने एक जगह पर अर्ध स्थायी तौर पर रहना शुरू कर दिया। मीन्स कभी वो रहते थे वहां पर परमानेंट, कभी फिर थोड़ा दूसरी जगह चले जाते थे। सो ये लोग अब शिकार भी कर रहे थे, संग्रहण का काम भी कर रहे थे और भाई साथ साथ ये पौधों की खेती भी कर रहे थे, अलग अलग चीजें धीरे धीरे उगाना सीख रहे थे। सो ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है कि 2 तरीके से अभी तक विकास चल रहा है। और इसमें बेसिकली आपको ये फोकस करना है कि आपके जो यहाँ पे टूल्स दिखाए जा रहे हैं कि कौन सा टूल है, टूल का नाम याद रखना है आपको, वो क्या काम करते थे ये याद रखना है, जीवन जीने का तरीका कैसा था उनका आपको ये याद रखना है। देन उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो यहाँ पे बताया गया है 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। यहाँ पर जो मनुष्य है, एक तो वो हथियार वगैरह जो बना रहा था वो बहुत अच्छे तरीके के बनाने लग गया था। खेती के अंदर गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, इन फसलों की खेती करना इंसानों ने सीख लिया था। मवेशी पालना सीख गया था इंसान, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है। ये सब जानवर अब इंसान पालने लगा था। कृषि पूरी तरीके से कर ही रहा था, जानवर भी पालने लगा था। इसके अलावा इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी शुरू कर दिए थे, सामानों को स्टोर करके रखना शुरू कर दिया था। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आप देखोगे तो ये हमारी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा विकास माना जाता है। पहले इंसान के पास इतना इतना दिमाग नहीं था कि वो खाना स्टोर करके रखने के लिए कोई बर्तन बनाए, बट जब उसने ये करना सीखा तो आप कह सकते हो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट अनलॉक हुई थी। फिर उसके बाद आता है
बसे हुए समुदाय। नवपाषाण युग के ज्यादातर जो लोग थे वो बसी हुई बस्तियों में रहते थे, स्थायी रूप से एक ही जगह पर एक गांव बनाकर रहने लगे थे। और सामाजिक संरचना और जटिल हो जाती है जब आप एक जगह पर रहते हो, आपका समाज फिर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से हमारी सामाजिक श्रेणियां बननी शुरू हुई थी। देन उसके बाद शिल्प और विशेषज्ञता के बारे में बताऊं तो ये लोग धीरे धीरे बुनाई का काम भी सीख गए थे, कपड़े बुनना इत्यादि। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम तो इनको आ ही गया था। फिर धीरे धीरे ये लोग व्यापार करना भी सीख रहे थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली से ही ये लोग व्यापार करते थे। मीन्स आपको चावल चाहिए, अगले को गेहूं चाहिए, तो आप अपना चावल जो है जो उससे ले लोगे, गेहूं उसको दे दोगे अगर आपके पास है। सो ऐसे अदला बदली वाला सीन चलता था। फिर सांस्कृतिक प्रथाओं की बात करूं तो कब्र के सामान के साक्ष्य के साथ दफनाने की प्रथाएं यहाँ पर चालू हो जाती हैं। मीन्स कब्र जो होती थी, जो इंसानों को दफनाया जाता है, उसमें कुछ सामान साथ में रखा जाता था। तो ये प्रथा यहाँ से स्टार्ट हो गई थी नवपाषाण काल से। और धीरे धीरे धार्मिक विश्वास लोगों का आना शुरू हो गया था। पहले लोग जो है वो इतना धर्म वगैरह का बारे मतलब धर्म वगैरह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इस टाइम तक आते आते लोगों ने अपने धार्मिक विश्वासों को और मतलब किसको मानना है, किसकी पूजा करनी है, कैसे अनुष्ठान करना है, पूजा पाठ करना है, ये ज्ञान अब लोगों को आने लगा था धीरे धीरे। सो यही है, मैंने आपको शॉर्ट समरी में बता दिया है मेन मेन विशेषताओं के बारे में। शॉर्ट समरी थी तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, आपका काम बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें, फीडबैक जरूर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय